आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केस कितना भी गंभीर हो, आरोपी से त्वरित सुनवाई का हक छीनना गलत। राजनाथ बोले, ऑपरेशन सिंदूर अपनी मर्जी से रोका, न्यूक्लियर हमले से नहीं डरे। गाजियाबाद दिल्ली में गिरे ओले, फिर अचानक निकली तेज धूप, अब आगे क्या। विजय की टीवी के ने पलटा गेम, एग्जिट पोल के नतीजों के बाद गठबंधन की तैयारी में एआईएडीएमके। अमेरिका की नाकामी और हॉर्मुज में नया अध्याय। ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका, ट्रंप के सामने रखे गए 3 सैन्य विकल्प। यूपीआई का नया तरीका, बिना पिन करेंगे 5,000 तक पेमेंट, जानिए कैसे। जिद पर अड़े सलमान, तब राजा शिवाजी में रितेश देशमुख ने दिया रोल। स्टीव स्मिथ ने पीएसएल 2026 में खोया आपा, ड्रेसिंग रूम में बल्ले से की तोड़फोड़। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक केस की सुनवाई के दौरान मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए आरोपी को बेल दिया। कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि किसी आरोपी के जल्द सुनवाई के अधिकार को उस पर लगे आरोपों की गंभीरता के कारण छीना नहीं जा सकता है। सुनवाई में अगर देरी होती है तो वह जमानत का हकदार होगा, यह उसके मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनवाई के दौरान हैरानी जताई। दरअसल उत्तर प्रदेश में हत्या के एक मामले में एक विचाराधीन कैदी पिछले 9 सालों से जेल में बंद है। इस बात की जानकारी होते ही कोर्ट ने उसे पहले ही सुनवाई में जमानत दे दी है और राज्य सरकार की राय भी नहीं मांगी, जो कि किसी मामले का फैसला करने का सामान्य तरीका नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी मर्जी और अपनी शर्तों पर रोका था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो देश पाकिस्तान के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले की धमकी दी गई थी, लेकिन भारत इससे नहीं डरा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की सर्ज कैपेसिटी, अचानक ताकत बढ़ाने की क्षमता पहले से ज्यादा मजबूत है। राजनाथ ने कहा, भारत आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, जबकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल टेररिज्म का केंद्र माना जाता है। नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि दोपहर में ही रात जैसा नजारा देखने को मिला है। चिलचिलाती गर्मी के बीच आसमान में काले घने बादलों ने डेरा डाल लिया है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। धूल भरी तेज हवाओं के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट ने मानसून जैसी आहट पैदा कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में एनसीआर के इन प्रमुख शहरों में तेज बारिश की प्रबल संभावना है। धूल भरी आंधी के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तमिलनाडु की राजनीति में चुनाव के बाद हलचल तेज हो गई है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद नई संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई है। खबर है कि अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के मजबूत प्रदर्शन के अनुमान के बाद एआईएडीएमके अब उनसे बातचीत की संभावना पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एआईएडीएमके विजय की पार्टी के साथ गठबंधन के विकल्प को देख रही है। हालांकि विजय की भूमिका इस बात पर निर्भर करेगी कि उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। बात असल में यह है कि एग्जिट पोल ने विजय की पार्टी को बहुत मजबूत दिखाया है। एक्सिस माई इंडिया के जो आंकड़े सामने आए हैं वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जहां लोग सोच रहे थे कि शायद विजय अभी नए हैं, वहां सर्वे कह रहा है कि टीवी के 98 से लेकर 120 सीटें जीत सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि विजय सीधे डीएमके वाले गठबंधन के बराबर आंकड़े खड़े हो गए हैं, जिन्हें 92 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है। अब जब मामला इतना फंस गया है और विजय इतने ताकतवर बनकर उभरे हैं, तो एआईएडीएमके भला पीछे क्यों रहे। सर्वे में एआईएडीएमके गठबंधन को करीब 23% वोट मिलते दिख रही हैं, जबकि विजय की पार्टी को 35% वोट मिल सकती है। यही वजह है कि एआईएडीएमके अब विजय की तरफ हाथ बढ़ाने की जुगत में है। हालांकि सब कुछ इस बात पर टिकी हुई है कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तब विजय की झोली में असली में कितने सीटें गिरती है। ईरान के सर्वोच्च नेता मोहतवा खामिनेई ने गुरुवार को एक लिखित बयान जारी कर अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। बयान को ईरानी राज्य टेलीविजन पर पढ़ा गया, जिसमें उन्होंने अमेरिका को फारस की खाड़ी में समुद्र के तल के अलावा कहीं जगह न देने की चेतावनी दी। खामिनेई ने कहा, ईरान अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों की राष्ट्रीय संपत्ति मानते हुए रक्षा करेगा। उन्होंने आगे कहा, ईश्वर की मदद
और शक्ति से फारस की खाड़ी क्षेत्र का भविष्य अमेरिका के बिना होगा, जो वहां के लोगों की प्रगति, आराम और समृद्धि के लिए समर्पित होगा। सर्वोच्च नेता ने जोर देकर कहा कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के दोनों किनारों के पड़ोसी एक साझा किस्मत साझा करते हैं। हजारों किलोमीटर दूर से लालच के साथ आने वाले विदेशियों की यहां कोई जगह नहीं है सिवाय समुद्र के तल के। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा के बीच आया जिसमें उन्होंने ईरान के साथ परमाणु समझौता होने तक हॉर्मुज स्ट्रेट में नौसैनिक ब्लॉकेड जारी रखने की बात कही थी। ईरानी लीडर ने इसे अमेरिका की शर्मनाक नाकामी बताया है। ईरान के साथ बातचीत में आए गतिरोध के बीच अमेरिका एक बार फिर ईरानी ठिकानों पर हमले की योजना बना रहा है। यह जानकारी तब सामने आई जब दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम जारी है। एक्सियोस ने बुधवार को 2 अनाम सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए एक नई योजना तैयार की है। इसमें बताया गया है कि गुरुवार को सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इन नई योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। भारत के यूपीआई इकोसिस्टम में आए दिन बदलाव होता रहा है, जिस कारण यूपीआई का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आईसीआईसीआई बैंक फोन पे और क्रेड जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्म ऐसे फीचर्स पेश कर रहा है जिसके तहत यूजर्स बिना यूपीआई पिन डाले यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। नए फीचर्स यूजर्स को यूपीआई पिन की जगह फिंगरप्रिंट या फेस की पहचान का उपयोग करके पेमेंट करने की मंजूरी देते हैं। इस बदलाव का उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को तेज, अधिक आसान और सुरक्षित बनाना है, खासकर डेली पेमेंट के लिए। 1 मई को रितेश देशमुख की राजा शिवाजी रिलीज होने जा रही है। इसे लेकर महाराष्ट्र में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही फिल्म में कई बड़े एक्टर्स एक साथ नजर आ रहे हैं। खबर है कि सलमान खान का भी फिल्म में कैमियो होगा। महाराष्ट्र दिवस के खास मौके पर रितेश देशमुख अपनी सबसे मच अवेटेड फिल्म राजा शिवाजी के साथ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरवशाली जीवन पर आधारित यह फिल्म केवल अपनी भव्यता के लिए चर्चे में है, बल्कि इसमें बॉलीवुड के दिग्गजों की एक लंबी फौज भी नजर आने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सुपरस्टार सलमान खान के कैमियो की हो रही है। पाकिस्तान में खेली जा रही उनकी फ्रेंचाइजी आधारित T20 लीग पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसमें पहला एलिमिनेटर मुकाबला मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीम के बीच में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच को हैदराबाद किंग्समैन की टीम एक तरफा 8 विकेट से अपने नाम करने में कामयाब रही। मुल्तान सुल्तान्स की टीम का PSL 2026 में सफर भी इसी के साथ खत्म हो गया। वहीं इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह आउट होने के बाद जब ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो काफी गुस्से में नजर आए।